तो आप ताल कैसे ठोक रहे हो भाई मेरी टिकट फाइनल है? मैं स्वर्गीय चौधरी छज्जूराम जाम्बा जी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी हरियाणा लेवल कैथल जिला के नहीं, पूरे हरियाणा लेवल के बहुत बड़े दिग्गज नेता के रूप में माने जाने जाते हैं। हमारे पास जीप हुआ करती थी, लोगों के पास उस टाइम तो साइकिल भी नहीं होता था, मेरे पिताजी उस टाइम जीप में चला करते थे। एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस नजर आवा है, एक चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस नजर आवा है, एक कुमारी शैलजा कांग्रेस नजर आवा है, एक किरण चौधरी कांग्रेस नजर आवा है। आप कौन सी कांग्रेस की तरफ? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी कांग्रेस ही एक है। मैं असल में 307 है और नहीं कह 302, तो ये धारा तो लगेंगे। और सभी मीडिया के सामने जगह जाहिर है, ये तो बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बताओ किस पे 302 लगी है? जो पुंडरी विधानसभा क्षेत्र है ना, आजाद उम्मीदवारों का कब्जा है वहाँ। जो रण है, अजय रण है आजादों का, अगर आपको कल को मान लो टिकट मिल जाती है तो इसको कैसे भेद पाओगे आप? तो ये इस रण को तोड़ने का काम भी हम करेंगे। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज जो शख्सियत अपने साथ फिल्म में मौजूद है, ये सुपुत्र हैं चौधरी छज्जूराम जाम्बा के, जो कैथल जिले के बहुत दिग्गज नेता रह चुके हैं, समाज सेवक रह चुके हैं। और इनसे बात करांगे और ताल ठोक रहे हैं कि भाई पुंडरी विधानसभा से कांग्रेस की टिकट मेरी जेब में है और पुंडरी विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं चुनाव लड़ने की। सबसे पहले तो महेंद्र जी, आपका अपना चैनल चढ़ता हरियाणा पर हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। और मैं भी चढ़ता सूरज हरियाणा के चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरी राम राम। अंकल, जैसे टिकट हर आदमी ये कहते हैं मेरी जेब में है इस बार कांग्रेस की, जबकि अधिकार सबका है, चाहे एक छोटा कार्यकर्ता हो या कोई बड़ा कार्यकर्ता हो, टिकट मांगने का अधिकार सबका है। लेकिन जिस टाइम टिकट कट जे है कि नहीं कारण था, कई कारण रहे हैं, क्योंकि चुनाव में टिकट करने कास्टिजन भी देखी जावा है, हर चीज देखी जावा, मतलब कि एक डाटा चला जावा है कि भाई ये आदमी टिकट की लाइन में है। तो आप ताल कैसे ठोक रहे हो भाई मेरी टिकट फाइनल है? देखिए, मैं स्वर्गीय चौधरी छज्जूराम जाम्बा जी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी हरियाणा लेवल कैथल जिला के नहीं, पूरे हरियाणा लेवल के बहुत बड़े दिग्गज नेता के रूप में माने जाने जाते हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी छज्जूराम जाम्बा जी के पास, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी प्रकाश सिंह जी बादल जी थे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी मुलायम सिंह जी यादव जी थे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी लालू प्रसाद जी यादव जी थे, चाहे रामविलास पासवान जी थे, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, अनेकों दिग्गज नेता। और चौधरी चाहे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी रहे, चौधरी देवीलाल जी का तो हमारा पारिवारिक नाता रहा। उनसे तो मेरे पिताजी के पारिवारिक संबंध रहे हमेशा, और उन्हीं के साथ मेरे पिताजी ने राजनीति शुरू करी थी। इन लोगों का हमारे परिवार में आना जाना रहता था। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी छज्जूराम जाम्बा जी की एक सोच रही हमेशा, वो चाहते थे कि भाई गरीब से गरीब आदमी को डेवलप कराया जाए, उसको तरक्की की ओर लेकर जाया जाए, ताकि उनका भला हो सके। देखिए दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, राजनीति का मतलब क्या है। आज के राजनीति में और पहले के लोग राजनीति में मायने का फर्क पड़ गया। पहले जो लोग आते थे राजनीति में, वो एक समाज सेवा के माध्यम से आते थे, और आज जो लोग आते हैं राजनीति में, वो पैसा कमाने के माध्यम से आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं। लेकिन मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी छज्जूराम जाम्बा जी, हमेशा उनकी एक सोच थी कि भी गरीब से गरीब लोगों का भला कैसे किया जाए, समाज का भला कैसे किया जाए, हम कैसे उन लोगों को उन्नति की ओर लेकर के जाएं। तो उसी की कड़ी को और उन्हीं के नक्शे पर कदम पर चलते हुए, उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाने का मैं काम कर रहा हूँ। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अब मैंने एक निर्णय लिया है कि मैंने पुंडरी हल्के में एक मेडिकल कैंप, जांच मेडिकल कैंप पूरे हल्के में लगाने का निर्णय लिया है, जिसमें 5-6 गांवों में वो लगा भी चुके हैं और बाकी कंटिन्यूस चल रहा है। उससे हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब आदमी का भला हो, समाज का उत्थान हो, लोगों की भलाई कैसे करी जाए, यही हमारी एक सोच है। उसी के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ मैं, उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा।
और दोस्तों एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे मेरे पिताजी की सोच थी, आज कुछ बातों जब मैं बच्चा था मुझे उन बातों से आज अवगत होता है, उन बातों का एहसास आज होता है। मेरे पिताजी, दोस्तों मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, सन 82 में जी हमारे पास जीप हुआ करती थी। जी लोगों के पास उस टाइम तो साइकिल भी नहीं होता था, मेरे पिताजी उस टाइम जीप में चला करते थे। लेकिन मेरे पिताजी की हमेशा एक सोच रही, जैसे वे जीप में जाते थे तो वो शहर के पहले कोने पे खड़ी कर देते थे और सारे शहर में इधर उधर सभी जगह घरों पे और उन पे पैदल जाते थे। जी उनकी नेचर थी ये। तो मैंने एक दिन, देखो मैं उस टाइम में बच्चा था, मैं सन 91 में उनका ड्राइवर बन के चलता था। जी मैंने सन 91 में मैट्रिक कर ली, करने के बाद मैं उनका ड्राइवर बन के चला। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने जीप मेरे को कहा मेरे को यहाँ उतार दे भाई। तो मैंने जीप वहाँ उतार दी, उन्होंने तो मेरे को वहाँ मिलना। तो जब मैंने उनसे पूछा, मैं कहा बाबूजी आपका स्टेटस बहुत बड़ा स्टेटस है और आप ऐसे पैदल चलते हुए मुझे अच्छे नहीं लगते। जब मैंने मेरे पिताजी से ये सवाल किया तो मेरे पिताजी हंस पड़े। हंस कर मेरे कहने लगे, बेटे तू अभी बच्चा है, तेरे को इन बातों का ज्ञान जब तू सीनियोरिटी में आएगा तब पता चलेगा कि इन बातों का महत्व क्या है, लाभ क्या है। और आज वो बात मैं देख रहा हूँ, मुझे लाभ, उन बातों का लाभ ये मिलता है कि मैं गरीब से गरीब आदमी की, जब गरीब से गरीब आदमी की झुग्गी में जाता हूँ ना, वहां जाकर के मुझे पता, जब मैं कहता हूँ कि मैं छज्जू राम जम्बा का लड़का हूँ तो मुझे लोग सलाखों पे बैठाते हैं। तो अब मुझे महसूस होता है, अब मुझे पता लगा कि मेरे पिताजी की सोच क्या थी, उनका लोगों के प्रति कितना प्यार था, कितना स्नेह था, वो हर आदमी से कितना मेल जोल रखते थे। और दोस्तों उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने का मैं काम कर रहा हूँ, उन्हीं के विचारों को बढ़ाऊंगा और उन्हीं के उस पर नक्शे कदम पर चलूंगा। और परमात्मा ने हमें मौका दिया अब की बार, तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब फिर क्लियर कर रहा हूँ कि लोग तो विधायक के पास जाते हैं काम के लिए, हम इस परंपरा को तोड़ने का काम करेंगे। मैं अपने पिताजियों के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मेरे पिताजी जब बीमार अवस्था में थे तो मेरे को कहते थे, बेटे अगर परमात्मा ने तुझे मौका दिया तो तूने लोगों की इस परंपरा को तोड़ना होगा और तू गांव दर गांव जाएगा, घर घर जाएगा, लोगों के बनने के बाद घर जाकर के समस्या सुनेगा हर लोगों की, और वहीं अपने तमले जमले के साथ जाया करेगा और वहां जाकर के हर लोगों का निवारण करेगा, गरीब से गरीब आदमी की आवाज को सुनने का काम करेगा, जब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और आज मैं उसी नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनके विचारों को पूरा आगे बढ़ाने का काम करूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर थे। जैसे महेंद्र जी, जब जब बात कांग्रेस की आवे है नहीं, कांग्रेस पार्टी तो एक है लेकिन हरियाणा में कई कांग्रेस बन जे हैं, कांग्रेस कई दिखण लग जे हैं। एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस नजर आवे है, एक चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस नजर आवे है, एक कुमारी शैलजा कांग्रेस नजर आवे है, एक किरण चौधरी कांग्रेस नजर आवे है। आप कौन सी कांग्रेस की तरफ हो? देखिए मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस सभी एक है। अभी कुछ दिन पहले आपने चंडीगढ़ में हमारे दीपक भावरिया जी जो है नए प्रभारी बन करके आए हैं, उन्होंने चंडीगढ़ में एक मीटिंग ली थी। आपने सभी को वहाँ एक वहाँ इकट्ठा देखा होगा, चाहे वो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं, चाहे वो हमारे केंद्र की मंत्री रही मेरी बड़ी बहन शैलजा जी हैं, चाहे वो मेरे बड़े भाई रणदीप सिंह जी सुरजेवाला जी हैं, चाहे वो मेरी बहन पूर्व में विपक्ष की नेता रही किरण चौधरी जी हैं। आपने सभी लोगों को वहां देखा होगा, सभी एक है। देखिए कांग्रेस को बड़े नेता हैं तब तो थोड़ा मजबूरी हो जाए ना जी इकट्ठा आना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी अपने अपने तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी कांग्रेस ही एक है। कल ही आपके पुराने मित्र कहूंगा बयान आया है, बड़ी बुलंद आवाज है उनकी, चौधरी अभय सिंह चौटाला, हरियाणा बच्चा बच्चा जाना है उनने। उन्हें ये कहता है अगर कांग्रेसी जो हरियाणा कांग्रेस है ना, उन्हें एक मंच पे ले आवा ना, एक मंच पे इकट्ठी हो जाए तो मैं असल में 307 और नहीं कह 302 तो ये धारा तो लगेंगे इन पे। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये बात भी।
अभी कुछ दिन पहले ही हमारे स्टेट प्रभारी दीपक बावरिया जी आए थे चंडीगढ़ में, और वहां सभी दिग्गज नेता, चाहे वो हमारी बहन शैलजा जी हैं, चाहे वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, चाहे वो मेरे बड़े भाई रणदीप सिंह जी सुरजेवाला जी हैं, चाहे मेरी बहन विपक्ष की नेता किरण चौधरी जी हैं, सभी लोग वहां उपस्थित थे। और सभी मीडिया के सामने जगह जाहिर है, ये तो बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बताओ किस पे 302 लगी है? ये तो ये कह रहे थे जी, अगर शीर्ष नेतृत्ववाद है नहीं, थोड़ी बहुत शर्म तो रखनी पड़ेगी उन्हें। शीर्ष नेतृत्व में क्या वहाँ राहुल गांधी जी थे? हरियाणा के प्रभारी थे जी वो, सर्वेसर्वा है आज के टाइम में तो दीपक बावरिया जी। दीपक बावरिया के बगैर भी अलग संगठनों में कई जगह हर ऐसे मौके आते हैं जहाँ सभी कांग्रेस एकजुट पहुंचते हैं। हजारों फंक्शन ऐसे दिखाऊंगा मैं आपको, और पहले भी हुए हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। कांग्रेस को ये लोग उस कांग्रेस के प्रति बरगलाने का काम कर रहे हैं, जबकि अब लोग इस बात से भली भांति जान चुके हैं कि कांग्रेस ही आगे लोगों का भला कर सकती है और कांग्रेस ही पार्टी आगे आएगी। जैसे महेंद्र जी, जो पुंडरी विधानसभा क्षेत्र है ना, आजाद उम्मीदवारों का कब्जा है वहां, जो रण है, अजय रण है आजादों का। अगर आपको कल को मान लो टिकट मिल जाती है तो इसको कैसे भेद पाओगे आप? क्या प्लान कर रखे हैं इसके लिए? देखिए, ऐसा आजादों का कोई रण नहीं है, ये तो कुदरती ऐसे समीकरण बनते चले आए हैं। जो आदमी फील्ड पर मेहनत कर रहा है और उसको टिकट काट दिया जाता है, तो लोगों में जाहिर सी बात है कि उनके उसके प्रति रोष होता है, और वो लोगों में जाकर के जब उस बात को उजागर करता है कि मेरे साथ ऐसा किया, तो लोग उसको इकट्ठा होकर के उसको फिर प्यार देते हैं। अगर ऐसे सभी पार्टियों ने ऐसा किया, मैं किसी कल एक पार्टी की बात कर रहा, अगर कांग्रेस पार्टी अब की बार, मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मुझे मौका मिला तो ये इस रण को तोड़ने का काम भी हम करेंगे। जैसे जो हरियाणा कांग्रेस है ना, एन मौका पे क्या रहा है, 2019 का इलेक्शन में देखा होगा आपने, टिकटा में थोड़ी ही गड़बड़ करना तो हटते को नहीं है। मान लो कल ना आपकी टिकट कट गई, आज तो आप कांग्रेस के योद्धा हो, हर चीज हो, जिस टाइम टिकट कट जाए योद्धा अलग रास्ता तलाशने लग जाए। देखिए, वो तो कुछ स्वार्थी लोगों के काम होते हैं। कई बार पता क्या होता है, जिन नेताओं के हम इर्द गिर्द घूमते हैं, उनकी हम सोचते हैं कि भैया हमारी सपोर्ट करेंगे, और कई बार ऐसा सूत को नहीं बैठा है। अपना देसी भाषा में बता दी सीधी बात, क्यों कई कई जातीय समीकरण भी हुआ है। हर तरीके के राजनीति में टिकट देते वक्त ऐसे कई पहलू बैठते हैं कि वो अपने साथी को टिकट दिवाने में असमर्थ हो जाता है, लेकिन उस साथी का फर्ज भी फिर भी यह बनता है कि मैं उसके साथ दिल से उसका सहयोग करूं। ये परंपरा गलत है, इस परंपरा को भी तोड़ना चाहिए। जैसे 2024 का चुनाव लड़ोगे ना आप, किन मुद्दों ने लेकर जनता के बीच में जाओगे? जो आज कमी है पुंडरी विधानसभा में, किन किन चीजों की ज्यादा कमी आपको नजर आवा है कि भाई ये चीजें तो हल्का में कम से कम जिसकी भी मौजूदा सरकार है ये चीजें तो होनी चाहिए थी? देखिए, जहां तक अब जो आपने भी सवाल कराया, सारे हर चीजों की कमी है। आप बीजेपी की सरकार में कहीं भी कोई भी चीज, आप स्कूल में जाओ मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में जाओ डॉक्टर नहीं है, कहीं कर्मचारी किसी दफ्तर में जाओ वहां आपको कर्मचारी नहीं मिलेगा। अगर जहां कोई कर्मचारी मिलेगा तो वहां करप्शन वाला मिलेगा। करप्शन इतना फैला हुआ है, तो लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। जब हम आएंगे, हमें मौका मिलेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, तो इन सब चीजों से छुटकारा होगा। स्कूलों का तो नहीं कह रहे हैं, स्कूल तो किसी की रहे हो, चाहे कांग्रेस की बहुत लंबा टाइम लग सरकार रही है, सरकारी स्कूलों का तो हर सरकार ने बट्ठा गोल कर दिया। प्राइवेट नाम दे मान्यता प्राप्त, सरकारी स्कूल तो धड़ल्ले से नीचे गिर रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी गांव का स्कूल में चले जाओ, सरकारी स्कूल में 100 बालक मिलते को नहीं है जी। आज का टाइम ऐसा आ गया है। नहीं, पहली बात तो पता क्या है, इस बात के हम भी जिम्मेवार हैं। कल्ली सरकार को जिम्मेवार मत मानो इस बात को। हमारी भी एक सोच बन गई कि हम तो बड़े स्कूल में पढ़ावेंगे भाई, चाहे हम मतलब टीचर चाहे 10वीं पास है, हम वो नहीं देखते। स्कूल का नाम बहुत बड़ा भाई, बड़ा स्कूल है भाई, वहां फीस बहुत महंगी है।
हमारी एक सोच पलट गई। हमने उस सोच को वापस लाना होगा। हम सरकारी स्कूल में पढ़े, सोच नहीं पलटी। जितने भी शिक्षा मंत्री रहे हैं नहीं हरियाणा के, प्राइवेट स्कूलों में के फंक्शन में तो पहुंच गए हैं, सरकारी में कोई आने वाला को नहीं है। मेन समस्या तो ये छिड़ रही है। कांग्रेस के राज में ऐसा कुछ भी नहीं था। जी। हर जगह जाते थे वो। जब मेरे पिताजी चौधरी छज्जूराम जी जब जिला के प्रधान थे, कैथल जिला के, जी। तो मेरे हिसाब से हर गांव में, हर स्कूल में, हर जगह, और आपने देखा होगा पूरा हरियाणा डेवलप की ओर था। मेरे पिताजी ने पूरे कैथल जिला में, पुंडरी हलके में, कैथल जिला में तो वो जैसे ही चौटाला साहब जब खुला दरबार लगाते थे तो मेरे पिताजी वहाँ हर जगह उपस्थित होते थे और सैकड़ों किस लोग समस्याएं लेकर आते थे, वहाँ मौके पर ही समाधान हुआ करता था। उसी की तर्ज पर मेरे पिताजी को भी आदेश दिया मिलता था कि आप भी अपने लेवल पर खुला दरबार लगाइए। तो मेरे पिताजी भी जब खुला दरबार लगाया करते थे तो वो भी लोगों को निवारण करते थे। मेरे पिताजी ने अपने टाइम में पुंडरी हलके में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए, सैकड़ों युवाओं को रोजगार देने का काम किया। महेंद्र जी, आपकी तैयारी क्या क्या है? आपने ताल ठोक दी है, रण में उतर गए हो, चुनावी रण में उतर गए हो। आपकी तैयारियां क्या क्या है 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए? यानी मैं निरंतर लोगों में जा रहा हूँ, दिन रात लोगों में रहता हूँ। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि पुंडरी हलके की जनता ने जितना स्नेह, जितना प्यार और जितना आशीर्वाद मेरे पिताजी को दिया, हम पुंडरी हलके की जनता के ऋणी हैं। और पुंडरी हलके की जनता मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी छज्जूराम जांबा जी को, मुझे उनके उसके उसमें देखते हुए मुझे भी लोग उतना ही स्नेह और प्यार दे रहे हैं। जब मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो लोग सलाखों पे बैठा लेते हैं जब उनको पता लगता है कि चौधरी छज्जूराम जांबा जी का बेटा है। तो मैं तो ऋणी हूँ पुंडरी हलके की जनता का। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं उनका ऋण कैसे चुकाऊंगा कि जो इतना प्यार और स्नेह और आशीर्वाद जो हमें देते हैं वो लोग। जैसे छज्जूराम जांबा जी ने काम करे हैं, उनके नक्शे कदम में लोग आपको देख रहे हैं कि भाई उनके सुपुत्र हैं, तो उनने जो वादे करे थे, उनका टीम में जो काम उन्होंने करे थे, आप में नजर आ रही है उनकी झलक लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग आज भी जब भी कहीं पता लगता है तो देखना, मैं कहीं आपको किसी फंक्शन में बुलाऊंगा आपको, आप देखना कि लोगों में स्नेह और प्यार कैसे उमड़ता है। कल जैसे मैं ठीक गाँव में गया, वहां जैसे ही मैं पंचायत घर में मैंने गाड़ी रोकी तो एकदम से सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए थे, सिर्फ सुनते ही। कि लोगों को जैसे ही पता लगा कि यहाँ पे चौधरी छज्जूराम जांबा जी के सपुत्र रह रहे हैं तो सारा गांव का गांव निकल के आ गया था सुनने के लिए, ताकि भी उनको पता लगा। मैं तो ऋणी हूँ लोगों का कि मेरे पिताजी को इतना प्यार और स्नेह और हमें इतना जो आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं तो ये सोचता हूँ कि उनका आसान कैसे पूरा करेंगे उन लोगों का। तो ये थे महेंद्र सिंह जांबा जी अपने साथ। आपने इनकी पूरी बातें सुनी और पुंडरी विधानसभा से ताल ठोक दी है। चुनावी रण में उतर चुके हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए कंटिन्यू जनसंपर्क अभियान इनका चला हुआ है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी कांग्रेस ने छेड़ रखा है, लेकिन लोग न्यू भी कमा है इनके तो आपसों में को हाथ जोड़ रहे। कांग्रेस वाले तो ये लोग अगले के हाथ जोड़ेंगे। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से अपने राय जरूर दीजिएगा, लेकिन एक मर्यादित भाषा में, क्योंकि भाषा जितनी मर्यादित होगी हो सके आपके कमेंट आपका भाई, आपका रिश्तेदार, कोई ना कोई तो पढ़ता ही है। उनको ये नहीं लगा कि भाई हमारा बालक है इसने क्या लिख दिया। अंत में जांबा साहब, हर चढ़ता हरियाणा के दर्शकों ने क्या संदेश देना चाहोगे? यही है कि भी सभी जो प्यार से, स्नेह से, मित्रता से रहो और आपसी भाईचारा बना करके रखें। सबसे बड़ी बात तो यही है। मैं तो ये कहूँगा कि अपना भाईचारा, प्रेम, प्यार बरकरार रखें। धन्यवाद। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।